Hello, am I audible to all of you? Hello, everybody. Hello. Hello, everyone. Hello, Gaurav. Hello, Harish. Yes, guys. Hello, everyone. Good evening. Good evening, everybody present here. So, am I audible to all of you? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Please tell me. Hello. Okay. हेलो Yes, yes. आवाज आई? यस हाँ, मैम मुझे आप लोग की यस मैम आवाज आ रही है. हाँ जी, तो आप लोग मुझे सुन सकते हैं? Yes or no? यस यस Thank you so much. Thank you so much. So, a hearty, lovely evening to one and all present here. Myself, my name is Shalini Chaurasia, and I'm your spoken English trainee here. So, guys, कैसा लग रहा है आपको आज? This is your first class today. यस मैम अच्छा लग रहा है Harish or Jashan Rode. Okay, so right now I have 3 students in my class. So let me just see. ओके आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी यहाँ पर, है ना? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. सो आई वुड लाइक टू टेल यू more about myself, right? As I told you that my name is Shalini Chaurasia and I belong to Bhopal, a city of Nawab, city of lakes. And as you know, I'm training here. I have been connected to Paramount Institute for the last 5 years. And earlier I was teaching, taking offline classes. But nowadays, after Corona, I am taking online classes. So I'm your online teacher. So डॉक्टर इंग्लिश ऐप के बारे में आपको कैसे पता चला, या आप यहाँ मुझसे कनेक्ट हैं, तो हाउ हैव यू गॉट टू नो अबाउट दिस ऐप? Yes, guys. गौरव. यूट्यूब से पता चला मैम यूट्यूब वेरी से बहुत नाइस. सारी वीडियो देखी ओके, तो संदीप सर का चैनल होगा Yes, यूट्यूब पर, वो आपने देखा होगा, वहां से के थ्रू आप यहाँ पर आए, है ना? एम आई राइट? जी मैम यस मैम वेरी नाइस, वेरी नाइस. सब सभी लोग का ऐसे ही है कि किसी फ्रेंड ने बताया आप लोग को? नो मैम सब जानी है. ओके ओके मैं यूट्यूब से आया हूँ. ओके ओके. सो आप लोग ना अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं. हाँ, मैं जानती हूँ आज पहला दिन है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि हम कैमरा फेस करें कि नहीं करें, बट आप लोग कैमरा ओपन करिए ना. कैमरा ओपन करने से मुझे पता तो चलेगा. मान लीजिए जशन जशन मुझे मार्केट में मिला और मैं मार्केट में हूँ, और मुझे पता तो चलेगा भाई ये मेरा स्टूडेंट है जशन. पता चला कि जशन ने मुझे पहचान लिया, ये तो मैम है, शालिनी मैम है, और मैंने तो पता ही नहीं चला कि मेरा स्टूडेंट निकला ये तो है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, अभी इंग्लिश का मैंने नाम भी नहीं लिया. सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट सीखना है ना. कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आत्मविश्वास. अगर आप में के खुद में विश्वास नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं सीख सकते. और अगर खुद में विश्वास है ना, तो ये जो इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश, बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना? हम पढ़ते हैं ना, मामूली सी बात है, बहुत मामूली सी बात है ये तो, है ना? देखिए और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया. मैं हरीश को देख सकती हूँ, हरीश भी कैमरा में है. यस, बाकी और स्टूडेंट्स आए हैं. जैसे and Rahul, very nice. So right now I have 7 students in my class. Wonderful. मैं फिर से नाम ले रही हूँ. गौरव, हरीश, जशन, शिवम, भक्ति, राहुल and जसिम. ओके, जसिम. चलिए. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भोपाल से हूँ, और मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास होना चाहिए, और इंग्लिश एक मामूली सी चीज है ना. अगर आत्मविश्वास हो तो मामूली सी चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मामूली सी चीज है. सो मच इजी मैम. सो मच इजी, है ना? बिल्कुल. बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना, बहुत इजी है. ये तो मैं यूं कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना. अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना? आपने सुना होगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, राइट? एक्सप्रेशन सुनते हैं तो कैसे बोलेंगे? हाउ टू से बाएं हाथ का खेल इन इंग्लिश? कोई बताएगा मुझे? आप सोच रहे होंगे मैम तो क्वेश्चन पूछने लगी. मैं बताना चाह रही हूँ कि छोटी चीजें हमें आनी चाहिए, यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ. तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आता है. हाँ जी, जशन बोल रहा है कुछ. मैम दिस इज जस्ट सो मच इजी फॉर डूइंग.
so much easy, very much easy बोल सकते हैं। एक एक्सप्रेशन है, प्यारा सा एक्सप्रेशन है, उसको बोलते हैं piece of cake, piece of cake। अब piece of cake का मतलब आपको लग रहा होगा कि केक का टुकड़ा, give me a piece of cake, वो अलग चीज होती है। आपने विलोम सुने होंगे, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना, है ना, नाच न यू नो, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। अब आंगन थोड़ी ना टेढ़ा होता है, वो तो एक कहावत है। ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेट मी शो यू, मैं आपके लिए ना यहाँ स्क्रीन पे लिख देती हूँ, है ना, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कैन यू सी माई स्क्रीन? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। थैंक यू सो मच। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। तो आज का पहला एक्सप्रेशन जो हम सीख रहे हैं वो है इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो बाएं हाथ का खेल है ना। चलिए थोड़े से सेंटेंस बनाते हैं, है ना, थोड़ा से कुछ सीखते हैं, उसके बाद बाकी हम बातें करेंगे। मैं आपसे बात करने वाली हूँ कोर्स की। आप जो एबीसी बैच ज्वाइन किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मैं डॉक्टर इंग्लिश ऐप के बारे में आपको बताऊंगी, पैरामाउंट के बारे में बताऊंगी, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो आज की जो क्लास है हमारी, आज का जो एजेंडा है वो है एक दूसरे के साथ हम बॉन्डिंग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट कनेक्टेड टू वन अनदर, है ना, थोड़ा सा बातचीत होगी। और मैं जो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ वो हमारी होगी इंग्लिश। क्या लैंग्वेज यूज करूंगी? इंग्लिश। इंग्लिश। ना ही पूरा इंग्लिश, ना ही पूरा हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश को हम एक साथ क्या बोलते हैं? इंग्लिश, है ना। तो देखो इंग्लिश भी एक प्यारा सा वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है ना। इसी तरह से एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रंच, BRUNCH। कोई बता सकता है ये जो ब्रंच वर्ड है ना, ये दो वर्ड को जोड़ के बनाया गया है। अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो कोई गैस लगा सकता है क्या? जैसा इंग्लिश है ना, इंग्लिश और हिंदी को मिला के इंग्लिश, ऐसे ही ब्रंच भी एक इंग्लिश वर्ड है। कोई बताएगा कि क्या होता है? एनीबडी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ मैं आपको बताती हूँ। एनीबडी कोई बताना चाहिए? विनीता भी यहाँ है क्लास में, देखते हैं कौन और कौन कौन बच्चे आ गए। अच्छा, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप आज कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए कि आप सभी अपना कैमरा ओपन रखें, है ना, मजा तभी आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए, सो ब्रंच एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर, यस विनीता, विनीता इज रेजिंग हैंड। यस विनीता पूछिए प्लीज। ब्रंच इज ब्रेकफास्ट एंड लंच। Very nice, wonderful, excellent विनीता। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है ब्रेकफास्ट। डोंट कॉल इट ब्रेकफास्ट। हम इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये क्या होता है? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच को मिक्स कर दो तो हमारा हो जाता है ब्रंच, है ना। जैसे सुबह हम नाश्ता करते हैं, रात को डिनर करते हैं, दिन में लंच करते हैं, ऐसा ही होता है ब्रंच। अब ब्रंच क्या होता है? जैसे मान लीजिए जनरली ऐसा होता है सर्दियों में कि हम सुबह 9 बजे 8 बजे नाश्ता ना करके बहुत से लोग क्या करते हैं 11 बजे खाते हैं। आपने 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे के पहले 11 बजे या साढ़े 11 बजे आपने कुछ हैवी सा खा लिया। ऐसा होता है ना, कई बार संडे के टाइम हम ऐसा करते हैं, नाश्ता वगैरह लेट हो जाता है। तो जब आप कोई हैवी में खाते हो और वो लंच के पहले और ब्रेकफास्ट के बाद वाले टाइम में जो आप खाते हो वो होता है ब्रंच। मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच, दैट इज कॉल्ड ब्रंच। आपने सुना होगा एक शो आता है संडे ब्रंच, अगर आपने देखा हो, अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते हैं या कुछ शोज देखते हैं तो एक आता है संडे ब्रंच विथ सेलिब्रिटी का एक शो आता है संडे ब्रंच, है ना। चलिए, तो अभी हमने क्या सीखा? ब्रंच, ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच, एक नया वर्ड है आपके लिए। चलिए, और इट्स अ पीस ऑफ केक मतलब बाएं हाथ का खेल। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहूंगी कि आई एम BEd ऑल्सो, आई हैव डन माई Bachelor of Education degree I have, and I am graduate with with science,
I'm a science student, but I have been connected to this institute for the last 5 years because I started my career, teaching career from this institute. Paramount का आपने नाम सुना होगा, संदीप सर जी हैं जो फाउंडर है पैरामाउंट के, और 2006 से हम सक्सेसफुली सर चला रहे हैं ये इंस्टीट्यूट। तो यूट्यूब चैनल भी है सर का, और सर ने ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप लॉन्च किया था हमने कोरोना के टाइम। उस समय क्या था कि ऑफलाइन क्लासेस क्लोज हो गई थी, तो मुझे लगता है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बढ़िया, ये जो ऑनलाइन क्लासेस अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे आराम से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए, तो एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं हम। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगी, मतलब बातचीत करते हैं। लेट्स हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन, है ना। चलिए, तो मैं बस आप लोगों से सिंपल बात करने वाली हूँ आज। प्रेशर मत लीजिएगा, आज हम सिर्फ बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी विनीता से। विनीता, यू ओपन योर कैमरा इफ यू आर कंफर्टेबल, बट कैमरा तो हमेशा ओपन रखना ही पड़ेगा, क्लास में रूल है, कैमरा सबको ओपन रखना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है ना। चलिए, यस विनीता, यू कैन ओपन योर कैमरा। आपको पता है एक ऑप्शन है, आप लोग जूम से क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कैमरा ऑन करने का। विनीता, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Shibu, Jasim, Shivam, Rahul, Jashan, Harish, Bhakti, Vinita. Yes. 8 स्टूडेंट्स। मैं सबका नाम लेती रहूंगी क्योंकि आप लोग का अटेंडेंस भी होगा। ओके, यस। तो शिवम को तो मैं देख सकती हूँ। ओके, चलिए, यस विनीता प्लीज। तो आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Indore. इंदौर? Yes, ma'am. इंदौर मध्य प्रदेश। ओ वेरी नाइस, वंडरफुल। सो थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप इंदौर से हैं, यू आर फ्रॉम इंदौर। व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं? अगर किसी से पूछना है तो व्हाट डू यू डू? यस विनीता, व्हाट डू यू डू? I'm a homemaker. You are a homemaker, wonderful. So, इंग्लिश सीखने का जो भूत सवार है वो कैसे हुआ? मतलब कि इंग्लिश सीखना है, अब तो स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको कि अब मुझे सीखना है? बहुत टाइम से कि सीखना है, ट्राई करती रहती हूँ। हाँ 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 हाँ। पर एक कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं। आप प्रॉपर इंदौर से ही हैं? प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। सो एक और चीज पूछना चाहूंगी, व्हाट्स योर व्हाट्स योर एजुकेशन? अगर हम किसी से पूछना है ना कि आप क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ तक पढ़े, तो सिंपल हम पूछेंगे व्हाट्स योर, व्हाट इज योर, है ना। व्हाट्स योर एजुकेशन? की पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। I've done my postgraduate. ओके, पीजी Econ. सब्जेक्ट सब इकोनॉमिक। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग विथ यू। और हम अभी बाकी बातचीत करते रहेंगे, बस आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम यही बात करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप कैमरे में रहिए तो मजा आएगा, कभी इंदौर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज जशन। हाय जशन। अच्छा, सब एक दूसरे को हाय तो बोल सकते हैं। कम ऑन से वेव योर हैंड्स, कम ऑन वेव योर हैंड्स, मतलब हाथ हिलाना है। हेलो एवरीवन। एक मिनट, है ना, मैं एक मिनट इसको स्टॉप कर देती हूँ। सब अपना कैमरा ओपन करिए फटाफट। एवरीबडी ओपन योर कैमरा। वेरी नाइस, बढ़िया है। जसिम, आप भी कर सकते हैं। जसिम, ये हुआ मैम। आर यू कंफर्टेबल? यस मैम। ओके, से हाय टू ईच अदर, वन अनदर। हेलो, हाय। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि यार आप लोग क्लासमेट्स हैं, मैं मानती हूँ ऑनलाइन क्लास है, बट यार आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से ना, तो पता तो चलना चाहिए। राहुल को पता होना चाहिए कि भक्ति कौन है, हरीश को पता होना चाहिए शिबू सर कौन है, राइट, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जशन से। यस जशन, आप बताइए अपने बारे में कुछ। Ma'am, my name is Jasabir Singh. I am study for 11th class and I am. Hello. आपको जरूरी है कि आप इंग्लिश में बोलो जशन, है ना। आप आराम से हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है ना, आराम से। मेरा नाम जसबीर सिंह है। मैं 11 से पढ़ता हूँ अभी। तो मैं बाकी मैं अब तो मैं घर में हूँ क्योंकि हमारे स्कूल ओपन नहीं हुए हैं ना। मैं ओके ओके ओके, अच्छा, अभी सब क्लोज ही है ना, सब ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। चलिए भक्ति से बात करते हैं। हाय भक्ति, हाउ आर यू? हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। माय नेम इज भक्ति राय
हाँ जी। I'm belong to Odisha. हम्म Now I'm completed my graduation in हम्म arts. आर्ट्स आर्ट्स Um, आपका सब्जेक्ट था। yes, ओके ओके ओके। सो yeah. अभी क्या प्लानिंग है आपकी? व्हाट्स योर प्लान? Ma'am, now next planning my is preparation comparative exam. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। सो आई वेलकम यू, हार्टी वेलकम यू ऑन डॉक्टर इंग्लिश ऐप भक्ति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे भक्ति। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये थी भक्ति एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए, तो विनीता से बात कर ली, भक्ति से बात कर ली। अब हम बात करेंगे राहुल से। राहुल, हाय। हेलो राहुल। Yes, ma'am. हाय, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. यू आर फाइन? ओके। यही एमपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिवनी। एमपी में कहाँ? वेयर इन एमपी? डिस्ट्रिक्ट सिवनी सिवनी से हैं। ओके ओके ओके। जी। सो वेरी नाइस। तो ग्रेजुएशन मेरा ओके। ग्रेजुएशन रनिंग है मेरा रविन्द्रनाथ टैगोर से, आईएसएफ यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो ग्रेजुएशन चल रहा है आपका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वेलकम, आई वेलकम यू राहुल, है ना। चलिए, तो कुछ देर बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी स्पोकन इंग्लिश सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब सबका अलग अलग लेवल होगा। आप सभी को ना कि अलग अलग क्वेरीज होंगी इंग्लिश को लेकर कि नहीं मैडम मुझे सेंटेंस बनानी आता, मुझे वोकैबुलरी नहीं बनानी आती, मैं जल्दी नहीं बोल पाता, मैं सोच नहीं पाता कि क्या बोलना है, कौन सा सेंटेंस यूज करना है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद वो भी बात करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शिबू सर। शिबू सर, प्लीज tell us something about yourself. Ma'am, yes, ma'am. I am from West Bengal. My name is Shibu Soren. जी जी। I'm ग्रेजुएट किया है मैंने अभी, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा हूँ। Okay, you're preparing for competitive examinations. Okay, okay. Yes, ma'am. Yes. Wonderful. Okay, you're properly from where in West Bengal? Durgapur. Okay, Durgapur. Ma'am. Yes, ma'am. So I welcome you also on Dr. English app. Be connected with us. चलिए, तो ये थे शिबू। शिबू के बाद हम बात करेंगे। यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके ओके, ठीक है। ओके ओके। शिवम, शिवम एक बार इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। क्लास आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आज, एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो शिवम, हाय। शिवम, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो। चलिए, तो जशन, हरीश, अब आप बताइए। हरीश से पूछते हैं। हरीश विल मेरा टेल। नाम हरीश पान पटेल नाम है मैम मेरा। मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। अच्छा अच्छा और अच्छा। अभी मैं रत्नागिरी में जॉब करता हूँ। मैं बीटेक सिविल हूँ। ओके ओके ओके। बैचलर ऑफ, अच्छा बीटेक किया है आपने। अच्छा, सिविल से। बीटेक सिविल और 7 साल से हाईवे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके ओके। चलिए, तो फिर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या कहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है इंग्लिश, है ना, क्योंकि आप लोग को तो डेली चाहिए पड़ता होगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल है। वही डेली कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। डेली मेल ड्राफ्ट करने पड़ते हैं तो बार बार गूगल में जाके ट्रांसलेट करके चेक करना पड़ता है। ओके ओके ओके। वोकेबुलरी कम पड़ती है। हम्म। डेली मीटिंग्स होती है तो कहीं पे ऐसा वीकनेस, मतलब एक वीक पॉइंट लगता है खुद में। हाँ 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 हाँ। इसलिए एबीसी से स्टार्ट किया है बैच। हाँ, आप इसको बिल्कुल वीक पॉइंट मत बोलिए हरीश। आप बोल सकते हैं दिस इज योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। डोंट से वीकनेस, है ना। थोड़ा सा हमें पॉजिटिव सोचना होगा, है ना। आपका क्या है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है ये आपका वीकनेस बिल्कुल नहीं है। ये वो एरिया है जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सही है ना? ओके। हाँ जी हाँ जी। ओके, सो दैट वाज हरीश फ्रॉम नासिक। वेरी नाइस। देखिए ना, सबकी अलग अलग क्वेरीज हैं। चलिए, सो आई होप मैंने सबसे बात कर ली है। मैंने भक्ति से, जैसिम, जैसिम मैंने आपसे भी बात कर ली ना, है ना। हरीश, जैसिम सभी से बात कर लिए। आई थिंक शिवम क्लास में अभी दिख नहीं रहा है, तो शिवम को कुछ काम था तो वो चला गया, वो कल कंटिन्यू करेगा। चलिए, तो अब मैं आपको बताने, आज की क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट लेट मी जस्ट शो यू वन स्क्रीन, है ना। मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ। लेट मी शो यू दैट। इट विल टेक अ मिनट एंड इट्स हियर नाउ।
इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. ओके, सो गाइज, जैसे कि हरीश ने कहा कि मैडम मैं शुरू से सीखना चाहता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कोर्स आपने जो परचेस किया, जो कोर्स लिया है, वो एबीसी कोर्स है। तो एबीसी कोर्स का मतलब ये नहीं कि हम एबीसीडी सीखने वाले हैं। तो जैसे छोटा बच्चा एबीसीडी सीखता है, वो मतलब एक शुरू से कोई चीज अगर हम किसी को सिखाते हैं, नर्सरी में बच्चा बैठता है तो वो एबीसी सीखता है। इसी तरह से आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जो बिल्कुल शुरू से जो चीज आनी चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल जो थिंग्स आपको आनी चाहिए, वो हम एबीसी बैच में आपको सिखाते हैं। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एबीसी? एबीसी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स। बिल्कुल शुरू से लेवल, हमारा जो लेवल होगा यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल होगा। मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी, इंग्लिश में कम बात करूंगी। मेरा कहने का मतलब है मैं आपको पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ, बिना हिंदी वर्ड यूज करे भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जा सकती है। बट क्योंकि आपका जो लेवल है वो मैं 0 मान के आपको पढ़ाऊंगी, छोटी छोटी चीजें। सो एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स। अगर आपने एक वीडियो गेम बचपन में खेला होगा तो उसमें लेवल्स होते हैं, है ना, देयर आर मेनी लेवल्स। स्पीड बढ़ जाती है ना, ऐसा आपने देखा होगा। हमने बचपन में जो हम यूज करते थे वो एक रहता था, उसमें ब्लॉक्स वगैरह रहते थे, बहुत सारे गेम्स है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती थी, लेवल चेंज होता जाता था। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो कोर्स आप लोगों को देते हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ कोर्सेज, 4 तरह के लेवल होते हैं। पहला आपका जो लेवल है वो है एबीसी। सेकेंड लेवल होता है हमारा बेसिक लेवल। थर्ड लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल। फोर्थ लेवल होता है एडवांस लेवल। सो देयर आर 4 लेवल्स हियर। हम लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं। सो एबीसी 0 लेवल, बेसिक फर्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल और एडवांस थर्ड लेवल, है ना। जब हम कोई सा जो हम ना सीड्स, अगर हमें कोई पौधा लगाना है तो या तो हम बाजार से पौधा खरीद लेते हैं, या हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो बीज होते हैं ना, आप बीज को मिट्टी में डाल के एक पौधा बनाते हो। तो एक्चुअली एबीसी लेवल है किसी बीज को मिट्टी में डालना, जिसको हम बोना बोलते हैं हिंदी में। तो सोइंग, बोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोन, SOWN, सोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स। तो एबीसी कोर्स आपका जो है, जो आपने ले लिया है, वो है सीडलिंग। क्या बोलते हैं इसको? इस लेवल को क्या कहा जाता है? सीडलिंग। ये हमारा सीडलिंग कोर्स है। जैसे कि आप बीज को डालते हैं मिट्टी में, जब थोड़ा देर बाद वो स्प्राउट होने लगेगा, उसका एक छोटा सा पौधा बन जाएगा, तो वो जो पौधा बन जाता है वो होता है आपका बेसिक लेवल, है ना। फिर पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट लेवल, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ट्री जैसा हो जाएगा, है ना, थोड़ी ब्रांचेस निकलने लगेंगी। और जब वो पूरा एक ट्री बन जाएगा मैच्योर्ड, दैट विल बी योर एडवांस्ड लेवल। तो इस तरह का हमारा कोर्स है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एबीसी कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीखने आए हैं, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं। बट ये बिना ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं तो आपने बचपन में ग्रामर नहीं सीखा होगा। बट क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और आप अलग अलग एरियाज से बिलोंग करते हो, मान लीजिए आप अपने घर में मराठी बोलते हैं, आपकी मदर टंग अलग है, आप गुजराती बोलते हैं, आप तमिल भाषा में बोलते हैं, तो हम अपनी भाषा को कनेक्ट करते हैं इंग्लिश से। तो वो हम कनेक्ट करते, तो हम बचपन से ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। इसलिए ग्रामर एक तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। तो ग्रामर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? ग्रामर हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे आपको, मतलब जो भी टेंस हैं, जो भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो आप टेंस पढ़ते हैं वो पढ़ाएंगे। बट हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अप्रोच अलग है। यहाँ पर हम आपको फंक्शनल ग्रामर पढ़ाते हैं। फंक्शनल ग्रामर, यू अंडरस्टैंड? फंक्शनल ग्रामर मतलब जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस पढ़ा होगा, तो हम थ्योरी करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी और अच्छे से समझ में आपको आती है।
प्रैक्टिकल अप्रोच, यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच है। मान लीजिए आपने कुछ एक टेंस सीखा, तो उस टेंस से रिलेटेड कितना आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो है फंक्शनल ग्रामर की ग्रामर आपको अप्लाई करना आना चाहिए स्पोकन में। ग्रामर बचपन से सीख रहे हैं, पर क्यों नहीं आता इंग्लिश बोलना? क्योंकि हम उस ग्रामर को अप्लाई नहीं करते, वी डोंट अप्लाई। आपने 3 इडियट देखा होगा, एप्लीकेशन है ना, प्रैक्टिकल, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो बिना बोले कभी इंग्लिश नहीं आता। संदीप सर हमेशा बोलते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना बोलकर ही आता है। आप गलत बोलो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, पर आपको एक बार शुरुआत करनी है, राइट। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ाई जाएगी, है ना। और क्यों पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम जल्दी आपको बताएंगे क्यों। अब थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक साउंड। इसे कहते हैं प्रोनंसिएशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोनंसिएशन। चलिए अब मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। अभी कोर्स ही चल रहा है हमारा, कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। मैं अपने बोर्ड पर, मतलब अपने MS वर्ड पर एक वर्ड लिख रही हूँ। आपको वो वर्ड मुझे बोलकर बताना है, कुछ नहीं करना है ना। मैं वर्ड लिख रही हूँ और आपको उसको देखना है और बोलना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वर्ड, है ना, उसके बाद, ठीक है, 2 वर्ड हैं आपको, आपने ये वर्ड्स हमेशा सुने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला वर्ड क्या है? कैरियर। कैरियर। कैरियर, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कैरियर। यस मैम। करियर। किसने बोला करियर? करियर। विनीता ने बोला कि भक्ति ने बोला? विनीता। Vinita, you are absolutely correct, Vinita. It's not career, it's called career. आप अपना कैरियर नहीं बनाते हो, आप अपना करियर बनाते हैं यार। हम करियर बनाते हैं, हम कैरियर नहीं बनाते। तो दिस इज नॉट कैरियर, इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है? करियर। करियर। देखिए, मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको CARRIER एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है CAREER, दोनों अलग वर्ड हैं। CARRIER होता है कैरियर, जिसको आप कैरियर बोल रहे थे वो कैरियर नहीं है, कैरियर तो ये है, कैरियर तो ये है CARRIER। और कैरियर का मतलब होता है किसी चीज को ले जाने वाला, कैरी करने वाला। आपने देखा होगा कुछ सामान ले जाने के लिए, जैसे कचरे वाला आता है आपके घर में, कुछ सामान लेके जाता है ना, वो जो भी ठेला होता है, ठेले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्ट, है ना। ठेले को क्या बोलते हैं? कार्ट। तो जो कार्ट, ठेले वाला कुछ सामान लेके जाता है, वो एक्चुअली कैरियर होता है। किसी सामान को ले जाने वाला जो आप यूज करते हैं, वो चीज कैरियर होता है, उसको कैरी करके ले जाना। बट आप अपना करियर बनाते हैं ना, मैं अपना करियर अच्छा बनाना चाहता हूँ, सो दैट इज CAREER, करियर। पहला क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर मान लीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू में गए, हाँ बस लेट मी जस्ट फिनिश, मैं आपका बस क्वेरी सुन रही हूँ। आप कहीं इंटरव्यू में गए और आपने कैरियर नहीं, आपने करियर नहीं, कैरियर बोला है, तो क्या इंप्रेशन जाता है? प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चन? इस कोई कुछ पूछ रहा है? मैम मैम मुझे मैम इंग्लिश बोलनी तो अच्छी तरह, मतलब ठीक ठाक बोल लेता हूँ, पर मुझे मैं लिखनी तो पढ़नी नहीं आती इंग्लिश। आप पढ़ नहीं पाते जल्दी, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत आती है? हाँ, उसमें प्रॉब्लम है, वो उसमें गलतियां बहुत होती है, मुझे लिख नहीं पाता। वो भी आप सिखाओगे? मतलब राइटिंग मिस्टेक करते हो? मतलब किस तरह की राइटिंग? ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं आप जशन? नहीं मैम, जो लिखते हैं ना, मुझे लिखते हैं वो, उसमें मिस्टेक, मैं पढ़ भी नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता। ओके, वो मुश्किल होती है। रीडिंग राइटिंग, इस पे भी मैं बात करूंगी, मैं इस पे बात करने ही वाली थी। मैंने सोचा ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे मैं आप बात करने वाली हूँ, रीडिंग राइटिंग, है ना। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी क्या करना है इसके लिए, आई विल जस्ट गिव यू सजेशन, राइट। ओके, क्लियर है? अच्छा, तो ये होता है करियर। अच्छा, सेकंड वर्ड बताइए क्या है? सेकंड वर्ड बताइए फटाक से, ये सब बता देंगे। डिटर्मिनेशन। हरीश बताइए, हरीश तो सोच रहा है यार मुझे तो कुछ बोला ही नहीं अब तो। बताओ हरीश क्या है? डिटर्मिनेशन।
डिटर्मिनेशन। डर रहे Determination. हैं आप तो बोलना ही नहीं यार, वो डरो मत यार। विनीता, भक्ति, हरीश, जशन, शिबू, राहुल, जैसिम, सब कोई बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन। Determination. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Determination. डिटर्मिनेशन, वेरी नाइस, गुड, डिटर्मिनेशन। चलो अब एक और वर्ड बताओ। लास्ट वर्ड है ना, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं ये क्यों करा रही हूँ। चलिए ये लास्ट वर्ड बता दीजिए। Determine. Determine. ओके, कोई कुछ अलग बोलना Determine. चाहेगा? कोई कुछ डिफरेंट बोल रहा है? Determine. आर तो है ही नहीं ना इसमें। आराम से जशन, कूल डाउन। चलो डिटरमाइन, सबने क्या कहा? Determine. Determine. This is wrong. The correct pronunciation is not determine. It's called determine. क्या बोलते हैं इसको? This is called determine. तो आप बचपन से बोलते आ रहे determine, determine, determine. No, sorry. This is not determine. This is called determine. है ना? वो सलमान खान का एक डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो मैं खुद की भी नहीं सोचता। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प करना। सो डिटरमाइन नहीं है, ये डिटरमिन है। तो मैं क्यों बता रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ नेक्स्ट जो आपका जो मैं पॉइंट बताने वाली थी, दैट इज साउंड। आपको किसी भी वर्ड का साउंड पता होना चाहिए कि उस वर्ड, और साउंड कैसे बनता है पता है आपको? साउंड कैसे बनता है? वॉयल से। वॉयल मतलब AEIOU। वॉयल्स जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, उनसे साउंड बनता है ना? तो साउंड का खेल है पूरा, साउंड का खेल है। अगर तो यहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं आपको ABC बैच में? बेसिक साउंड। अब ये बेसिक साउंड क्या होता है, इसका एक बहुत बढ़िया अच्छा सा रूल है, वो हम आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। मतलब कल कंटिन्यू करूंगी, आज तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोर्स के बारे में बता रही हूँ। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डिटरमिन, है ना? और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट आपको ये जो ओ दिख रहा है, ये जो ओ दिख रहा है, इसका साउंड, मैं साउंड की बात कर रही हूँ ना गाइस, अभी मैं साउंड की बात कर रही हूँ आपसे, बेसिक साउंड की। तो जो ओ है ना, ओ के दो साउंड हैं। कितने साउंड है? ओ के दो साउंड है। एक साउंड होता है ऑरेंज वाला, ओ फॉर ऑरेंज वाला साउंड, और दूसरा साउंड होता है आ से अनार वाला साउंड, अ। इसका मतलब PRO में ये जो ओ है वो ऑरेंज वाला ओ साउंड नहीं है, ये अ साउंड है। इसका साउंड क्या आएगा? अ। प्रोनाउंसिएशन, आ अनार वाला साउंड आ रहा है, तो वॉवेल्स के साउंड की बात कर रहे हैं हम। सो दिस इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। क्लियर हो गया? तो ओ के दो साउंड है, एक ऑरेंज वाला, एक आ से अनार वाला। क्लियर है? ठीक है। एक और पॉइंट, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोनाउंसिएशन मतलब मैंने आपको बताया उच्चारण, और एक और वर्ड होता है प्रोनाउंस। प्लीज प्रोनाउंस, उच्चारण करें। तो क्रिया, एक्चुअली ये वर्ब है। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, और प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, है ना? थोड़ी देर बाद मैं इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करा रही हूँ, बट फिर भी आप लोगों को ये पता होगा कि प्रोनाउंसिएशन इज अ नाउन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? नाउन है, और प्रोनाउंस क्या है? वर्ब है ना? आगे पढ़ेंगे। प्रोनाउंस करना मतलब उच्चारण करना, और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। दिस इज क्लियर गाइस? तो ऐसा क्या है कि इसको डिटरमाइन नहीं बोलते? बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम इसको डिटरमाइन क्यों नहीं बोलते? MI यानी तो माइन होता है, सबने ये सोचा होगा, इसको डिटरमिन ही क्यों बोलते हैं? तो ये रूल मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, है ना? इसके अलावा और वर्ड्स देखते हैं, और कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, है ना? अच्छा एक और बात गाइस, आधे घंटे बाद मतलब 40 मिनट्स बाद क्लास अपने आप फिनिश हो जाती है। ध्यान दीजिए, क्लास कैसे हो जाएगी? एंड हो जाएगी। 40 मिनट्स का होता है जूम क्लास। अब मैं आपको 40 मिनट्स तो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 घंटे। तो क्या होगा? क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। आपको फिर से चैट बॉक्स में जो मैंने लिंक दी थी उस पर क्लिक करके दोबारा क्लास को रीजॉइन करना है। क्लियर है गाइस?
आपको परेशान नहीं होना है, Yes, ma'am. पैनिक नहीं होना है। जैसे ही क्लास अपने आप एंड हो जाएगी 40 मिनट्स बाद, आपको दोबारा चैट बॉक्स पर क्लिक करके, आपको लिंक पर क्लिक करके दोबारा क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा और एक आध वर्ड और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैम एक डाउट था मैम, प्लीज पूछिए ना। मैम वो आईडी पासवर्ड डाल के नहीं हो सकता है क्या, कैसे? और लिंक ही चाहिए? आईडी पासवर्ड कैसे? आप मोबाइल से कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ इसलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है, लैपटॉप से ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बहुत से बच्चों कर रहे ठीक है होंगे। मैम, फिर हाँ नहीं, उससे नहीं होगा, आप कोशिश करिए उससे हो जाए तो। अगर उससे नहीं होता तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप वेब है ना, आप लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप वेब में डालिए और व्हाट्सएप वेब ओपन कीजिए लैपटॉप में, और उस पर क्लिक करके, आपको हर बार करना पड़ेगा पर ये, है ना, तो यही तरीका है। तो व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करके आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। इन लास्ट वर्ड मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए, ये कौन सा वर्ड है, इसको बताइए, इसको प्रोनाउंस करके बताइए। चलिए, एलमोंड। हाँ जी, अब बताइए। इसका प्रोनाउंसिएशन है आमंड। आमंड क्या बोलेंगे? आमंड। आमंड, बादाम को इंग्लिश में बोलते हैं आमंड। यहाँ पर एल साइलेंट है। एल क्या है यहाँ पर? ये छोटी छोटी चीजें हैं। एल यहाँ पर क्या है? साइलेंट, शांत है, इसकी आवाज नहीं आएगी, राइट। तो एल यहाँ पर साइलेंट है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? आमंड। क्या बोलेंगे? आमंड। आलमंड नहीं है, बहुत सारे लोग उसको आलमंड बोलते हैं। नो, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आमंड। क्या बोलेंगे राहुल? आमंड। क्लियर है? चलिए हाँ जी, तो चलिए वापस मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। ये देखिए, तो हम कहाँ थे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या आपको बताया? एबीसी कोर्स के बारे में बताया, फिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बताया, फिर मैंने आपको बेसिक साउंड, थर्ड पॉइंट पर थे हम, बेसिक साउंड या प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस, बताइए जल्दी से। फोर्थ पॉइंट दिख रहा है आपको? स्पेलिंग रूल। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्पेलिंग रूल। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट मतलब ये सब हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसका एग्जांपल बताती जाऊंगी आपको। स्पेलिंग रूल, चलिए, तो स्पेलिंग रूल क्या होता है, चलिए बताती हूँ। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, चलिए बता ही देती हूँ मैं आपको, है ना, कल थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब इंग्लिश में अल्फाबेट्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स दो भाग में बांट दिया हमने अल्फाबेट्स को। एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, एक होते हैं वॉयल। मतलब हमारा ए, ई, आई, ओ एंड यू होते हैं, स्वर होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो साउंड की जब हम बात करते हैं, अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मैडम मुझे स्पेलिंग नहीं आती। स्पेलिंग मतलब कोई मैंने लिखा, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है यार, और उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम की कोई बात नहीं। मेरी एक फ्रेंड है केवी में, शी इज इन केवी में थी, वो केवी में पढ़ा उसने बचपन से, बट वो जब भी लिखती है ना इंग्लिश में, कई बार बहुत मिस्टेक्स करती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं बोल रही मैं, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत से लोगों से होती है। और क्यों होती है, इसका एक रीजन ये होता है कि स्पेलिंग रूल थोड़ी सी हमें पता नहीं होती। तो अगर आपको स्पेलिंग रूल पता है गाइज, अगर आपको स्पेलिंग रूल्स पता है तो आपको स्पेलिंग बनाने में दिक्कत कम आएगी, आप फेस नहीं करोगे। क्योंकि बहुत से लोगों को, जैसे जशन ने बोला कि मैडम मुझे रीड और राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो ये भी हो सकता है स्पेलिंग की दिक्कत भी आती है, ये भी एक लोगों की प्रॉब्लम होती है। हम एबीसी लेवल में 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको स्पेलिंग रूल पढ़ाऊंगी, है ना। स्पेलिंग रूल मैं आपको नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, है ना, ठीक है, इतना काफी है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है कन्वर्सेशन या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। सो गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मस्ट। कन्वर्सेशन मतलब जब आप कन्वर्सेशन करोगे, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ और सच में ये बिल्कुल सही, बिल्कुल बेस्ट तरीका है कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो आपको
इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहिए। अगर घर में आपके ब्रदर है, सिस्टर है, आपके कजिन है, आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई भी आपके आसपास हो, उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। यू कैन बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस।